Well, I think masculinity is structurally in patriarchy associated with the ability to control women and to do what they think is socially sanctioned. If you do something, कंदील बलूच का आप देखें हाल, and उसकी तो भाई ने जब बाहर निकला था, I still remember वो वीडियो, उसमें विक्ट्री साइन करके निकला था. ये तो हाल है हमारा कि हम ये हमारी एक बिलीफ है कि हम वी कैन री एनफोर्स एन ऑनर कोड. जो बंदा इन टिकटॉकर्स को इनके खिलाफ अब्यूज या मर्डर होता है, this is associated with a feeling of masculinity and a feeling of कि मैं I have restored the social code to society, and that's the यानी huge कि problem. आपका But कहना ये है कि यहाँ जो हमारे मतलब कि बहुत माशरे के मर्द और औरत के जो ऑनर कोड से हैं वो सोशल जी, मीडिया इन्फ्लुएंसर्स पे बहुत ज़्यादा हावी हो रहे हैं, क्योंकि एक नई चीज़ बिल्कुल. है ये प्लेटफॉर्म और जो हैं. और मैं ये आपको भी बताना चाहती हूँ, ये बहुत एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे जब ये हम लोग देखते हैं वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ये वीडियो देखते हैं कि कोई औरत को गोली मार ली जा रही है या किसी के ऊपर तशद्दुद किया जाता है, इसका एक दो पहलू होते हैं. एक तो है कि आपने एक साइलेंस तोड़ दी, आप बात कर रहे हैं, एक एक बहुत खौफ वाली चीज़ के ऊपर आप बात कर रहे हैं. मगर दूसरी एक बहुत एक नेगेटिव एस्पेक्ट सोशल मीडिया का ये है कि अगर वो किसी सोशल मीडिया ऑनर किलिंग, जेंडर बेस्ड वायलेंस इज ऑल्सो अबाउट ऑडियंस एंड रेप्यूटेशन. मेरा उसका रेप्यूटेशन खराब है, उसको हमने सही. मार दिया, उसने टिकटॉक किया, हमने उसको मार दिया. इट्स अ लॉट अबाउट ऑडियंस एंड रेप्यूटेशन. एंड इफ द पब्लिक सीज के एक औरत को आपने मार दिया और उसके कोई लीगल कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए हैं, कि जिस सरदार ने ऑर्डर कर दिया वो बेल पर छुटा हुआ है, या जिसने मार दिया वो विक्ट्री साइन लेके बाहर निकल रहा है, तो देन सोशल मीडिया प्लेज अ नेगेटिव रोल. उसका नेगेटिव ये रोल है कि वो री सही. एनफोर्स करता है वो स्टीरियोटिप कि आप मिसबिहेव करेंगे आपका ये हशर होगा, आप शादी बगैर पूछे करेंगे आपका ये हशर होगा, ये होगा अगर आपने रूल को वायलेट किया, कि आपने सोशल कोड को वायलेट किया. तो द सोशल मीडिया coverage is also very, very important because it has a two-edged prong. सही. बट राबिया साहबा ये भी तो है कि अब इस केस में क्या रियासत कोई ख़ास कवानीन बनाने की ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है? इसको कैसे एड्रेस करेंगे? क्योंकि एक तरफ हम देखिए, ये भी बात करते हैं और सही बात करते हैं कि सोशल मीडिया पे जैसे आपने कहा कि ख़वातीन की हरासगी भी बहुत होती है. देखिए, आई थिंक एक तो आई थिंक वी आर लुकिंग एट समथिंग फ्रॉम डिफरेंट. मेरे नज़र से हमारे पास कोई 800 हमने सोमो मोटो एक्शंस लिए हैं जेंडर बेस्ड वायलेंस पे. कमीशन के 9,000 टोटल केसेस किए हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 3,500 केसेस औरतों के हैं. ऑनर किलिंग्स हैं, जेंडर बेस्ड वायलेंस है, हम लोगों के घरों गए, हमने औरतों को रेस्क्यू किया है. और जैसे निधा कहती है कि हमारे शेल्टर्स अच्छे हैं, इस्लामाबाद में शेल्टर इज एक्सलेंट, मगर एक औरत कितना अर्सा शेल्टर में रहे. अब यही होता है, हम औरतों को रेस्क्यू करके लाते हैं, शेल्टर में बिठाते, 1 महीना गुजर जाता है, 2 महीना, उसको घर याद आता है, उसको बाहर जाने की कभी इजाज़त मिलती है, कभी नहीं, कभी मैजिस्ट्रियल ऑर्डर के तहत अंदर जाती है तो कोर्ट उसको रिहाई देती है, वो फंस जाती है उस सिस्टम में. She doesn't know how to earn. She doesn't know how to go out. She's never gone out. She has no agency. वो वापस चले जाती है. और ये हमारे मुस्तकिल हमें प्रॉब्लम होता है कि वो लड़कियों को हम करें क्या उनके साथ, बिकॉज उनके पास कोई ऑटोनॉमी है नहीं. मगर जो आप बात कर रही हैं ट्रेनिंग की और प्रिवेंशन की, देखिए, वी आर लुकिंग एट द ऑनर किलिंग. इट्स द एंड. ऑनर किलिंग जो होता है खात्मा होता है, खत्म. इट्स द एंड. एंड देन वी स्टार्ट लुकिंग कि इसको हम किसको पकड़ेंगे, प्रोसिक्यूशन कैसे करेंगे. मगर हम पीछे का नहीं देख लें. ऑनर किलिंग इज द कल्मिनेशन ऑफ एस्केलेशन. एक एस्केलेशन होता जाता है, तो औरत को सही. पहले कहते हैं कि तुम बिहेव करो, तुमने फोन का उसका फोन कब्जा कर देते हैं, उसको स्कूल से रोक लेते हैं, उसको मार पीट करके कोएजन करने. एक सिस्टम, पूरा एक पैटर्न होता है बिफोर दे किल हर. फिर आप जाके रिश्तेदारों से बात करते हो, फिर रिश्तेदार आपसे बात कर देंगे, ये हमने देखा है, ये टिकटॉकर देखा है, ये वीडियो देखा है. फिर डिसाइड करते हैं कौन मारेगा, कब मारेंगे. एक पूरा एक सिस्टम होता है.
So I think the government should look at it the other way around. We should train people to encounter the अच्छा warning signs. The police should understand the निकाह registers कि कोई आपको recognize करनी चाहिए जब एक औरत एक red flag करेगी. जब गुलन बारो गई कोर्ट में और उसने उनको भीख मांगी कि मुझे वापस ना भेजो, कोर्ट ने नहीं recognize किया. People need to understand कि there is a warning system before the murder, before the violence. And how do you make it? I think basically the commissioner, I can only recommend कि एक ऑनर बेस्ड एक वायलेंस असेसमेंट होनी चाहिए, पुलिस के पास होनी चाहिए, सोशल वर्कर्स के पास होनी चाहिए. किसी लड़कियां बात करती हैं दोस्तों के साथ, मुझे भाई ने धमकी दी, बाप ने ये कहा. सही. और फिर एक इंटरवेंशन पॉइंट होना कि सिस्टम, government system, when will it get into the intervention? How will it intervene? What is the intervention point? And then that intervention, because they women, and this is what Nidha was also talking about. Pakistan has 1.5% women on the workforce, on the police force. You do not want to go to a man कि मर्द के सामने तुम अपनी कहानी बताओ. जब औरतें ही नहीं है तो हम कहाँ जाएं? तो खवातीन यानी कि हमें पुलिस में ज़्यादा चाहिए, अगर मैं आपकी एक जाहिर बात है सादा आपको सी चाहिए, बात जाहिर समझूं. बात है. अगर आपकी 49% औरतें हैं आपके मुल्क में, तो आपके पुलिस औरतें कहाँ हैं? तो आपके पास एक सिस्टम, पूरा पैटर्न होना चाहिए कि आप, खुदा ना खास्ता कुछ हो, पुलिस कैसे एक्टिवेट हो, शेल्टर्स कैसे एक्टिवेट हो, उन आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ लोकेशन. हमारे पास एक बच्ची आई थी, उसके ऊपर 4 ठीक लोगों है. को मारा गया था. हमने उसका नाम बदल के, छुपा छुपू के उसको एक अंदरूनी शहर में छोड़ दिया कि किसी खानदान के साथ, कि किसी को पता नहीं लगे, बिकॉज वो पता लगेगा उसको मार देंगे. सो यू हैव टू फाइंड कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ लोकेशन. यू हैव टू हैव रैपिड जुडिशियल रिस्पॉन्स, के बिल्कुल जजेस भी ठीक. तो जल्दी काम करें ना. एक केस के ऊपर अगर आप कन्विक्शन ही नहीं हो रही, आप देखें, तो फिर हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड? वो औरत बिल्कुल, वो जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सही. वो पिस जाती है सिस्टम में.